ये बैतुल इस्लाम पीस विलेज का सुबह सुबह का नज़ारा है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज यहाँ हम मौजूद हैं पीस विलेज में, टोरंटो में, जो ग्रेटर टोरंटो का वान सिटी है उसके अंदर मैपल में ये पीस विलेज की बैतुल इस्लाम है जो पीछे नज़र आ रही है। तो आज हम आपको एक तारीख़ी पस मंज़र बताते हैं इस पीस विलेज के कायम होने का, बैतुल इस्लाम की तामीर का। और ये एक मिनी रबवा है एक किस्म का। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पीस विलेज के सेंटर में मस्जिद है जिसको बैतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो मॉस्क है, जो यहाँ पर्पस बिल्ड मॉस्क बनाई गई सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में, या आप कह लें कि कनाडा की ये सबसे पहली जो है वो मॉस्क वो थी। और ये 25 एकड़ ज़मीन जो है वो ख़रीदी गई उस वक़्त, जहाँ हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमतुल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक एक मस्जिद जो है वो बनाई गई। और उसके बाद जो है वो यहाँ फिर पीस विलेज भी कायम हुआ। तो इस सफ़र का आगाज़ जो है वो तो होता है 1919 से, जब यहाँ सबसे पहले अहमदी जो इंडिया से आए, मुकर्रम करमदीन साहब उनका नाम था। 1919 में जब अंग्रेज़ों का दौर था हिंदुस्तान में, हज़रत खलीफातुल मसीह सानी का इब्तदाई दौर था, तो उस वक़्त वो यहाँ आ गए। उन्होंने यहाँ कनाडा की सरज़मीन नोवा स्कोशिया में अपने कदम रखे। और उसके बाद फिर आप देखें कि 1920 में जब हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ी अल्लाह को अमेरिका भेजा, तो वो अमेरिका के साहिल पर उतरे ताकि वहाँ मिशन कायम करें। तो अमेरिका वालों ने इजाज़त नहीं दी थी। तो हज़रत मुस्लिम मऊद ने उस वक़्त सियालकोट के जलसा में, जो 1920 में अल-फज़ल में शाया हुआ है, फरमाया था कि अमेरिका अभी तो हमें रोक रहा है, मगर ये अभी इसका पाला मादी हुकूमतों से रहा है और उन्हें शिकस्त दी है, इसका रूहानी सल्तनतों से पाला नहीं पड़ा है, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। हम बढ़ते जाएंगे और अगर ये इजाज़त नहीं देंगे तो हम इनके नवाही इलाकों में जो आगे पीछे की आबादियाँ हैं वहाँ तबलीग करेंगे और वहाँ लोगों को मुसलमान बनाएंगे और वो वहाँ फिर तबलीग किया करेंगे। ये खुलासा था हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस वक़्त के खिताब का। और आप देखें कि उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या क्या तरक्यात दी जमात को। पाकिस्तान में कामर ने जो है ना हज़रत खलीफातुल मसीह राबे और जमात के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की, मगर खुदा ताला ने वहाँ से किस तरह अपने खलीफा को निकाला। 1984 में हुज़ूर जो है वो पाकिस्तान से निकलते हैं और 1987 में इस मस्जिद का संग बुनियाद रखते हैं। 20 सितंबर 1986 को बुनियाद रखी जाती है इस मस्जिद बैतुल इस्लाम की। और फिर 16 अक्टूबर 1992 को इस मस्जिद का इफ्तिताह होता है। तो ये पीछे जो दो गुंबद और मीनार नज़र आ रहा है, ये मस्जिद बैतुल इस्लाम है पीस विलेज में। अंदर से भी इसके नज़ारे हम दिखाएंगे। तो उस वक़्त यहाँ ये पीस विलेज नहीं था, ये बिल्कुल एक जंगल था एक किस्म का, जहाँ ये बनाई गई थी। कोई आबादी करीब करीब जो है वो नहीं थी। तो हज़रत खलीफा मसीह राबे की ख्वाहिश हुई कि यहाँ अहमदियों को आगे पीछे आबाद होना चाहिए। तो फिर खुदा ताला ने इस पीस विलेज के क़याम के जो रास्ते थे वो हमवार किए, और किस तरह फिर यहाँ तकरीबन 322 या 360 घर जो है वो तामीर हुए, जो कि स्ट्रीटें जो हैं वो भी खुलफा के नाम के ऊपर और जो अकाबरीन हैं जमात अहमदिया के उनके नाम के ऊपर जो है ना वो बनाई गई। और सारे मकान इस तरह डिज़ाइन किए गए कि जो जमाती ज़रूरियात को और मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा करने वाले हों। तो आज हम आपको इस सफ़र के ऊपर ले चलते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो बिल्डिंग अभी मेरे पीछे आपको नज़र आएगी, ये ताहिर हाल की बिल्डिंग है। तो ये ताहिर हाल जो है असल में इसमें अब जमात के दफातर हैं, जिम खाना है, 3 मंजिलें हैं, जमात के सारे दफातर इसमें हैं अब। और फिर
यहाँ जो है वो जामिया अहमदिया भी आजकल यहाँ ही कायम है। और भी बहुत से दफातर जो है ना वो यहाँ हैं। तो ये सारी स्टोरी आज हम कवर करते हैं कि पीस विलेज कैसे क़याम में आया। ये डोम है मस्जिद बैतुल इस्लाम का, ये अंदर का मेहराब का हिस्सा जो है। ये देखें, इस तरह रोशनी के लिए ये सारी लगाई गई हैं जो है कि अगर बिजली बंद भी हो जाए तो रोशनी इन शीशों से अंदर आ जाती है। ये बैतुल इस्लाम पीस विलेज का अंदर का हिस्सा है। ये ऊपर मर्दों का हाल है और नीचे जो है वो औरतों का लजना के लिए हाल है। ये ताहिर हाल की जो बिल्डिंग है, जो जिसका मुझे भी पता है कब इसकी बुनियाद रखी गई थी, ये तो अभी थोड़े अर्सा पहले की बात है। तो ये असल में एक प्रोजेक्ट था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने भी फंडिंग की थी कि ये कम्युनिटी सेंटर जो है वो बनेगा। उसमें जमात भी शामिल थी और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी। मगर बाद में हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस सय्यद अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक जो गवर्नमेंट से पैसे मिले थे वो सब वापस कर दिए गए और जमात ने ख़ुद अपनी फ़ंड रेजिंग करके ये आलीशान बिल्डिंग बनाई। तो ये देखें, इधर बैतुल इस्लाम है और उसके साथ ही ये जो है ये फिर ये ताहिर हाल है जिसकी 3 मंजिलें हैं। इसके अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। बल्कि स्टीफ़न हार्पर साहब के वज़ीर आज़म थे जब, उनके दौर में जब मिनिस्ट्री कायम की गई थी, ऑफिस कायम किया गया था रिलीजियस फ्रीडम का, तो उसकी इनॉग्रेशन भी यहाँ ही हुई थी। तो कई मिनिस्टर यहाँ आ चुके हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखें तो ये फील्ड, ये प्लेग्राउंड्स वगैरह, ये पार्क है, इसको भी पब्लिक पार्क है ये, इसको भी अहमदिया पार्क का नाम जो है वो दिया गया है। और इस तरह अगर आप देखें तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, टेनिस ग्राउंड हैं। ये जो दूसरी तरफ का इलाका है ये पीस विलेज के बाहर का है जो घर नज़र आ रहे हैं, मगर इसमें भी बहुत से जमात के लोग जो है वो रहते हैं। एक एलिमेंट्री स्कूल भी है जो है वो यहाँ, जो कि टेस्टन विलेज का स्कूल है। ये पीछे टेस्टन विलेज का जो एलिमेंट्री स्कूल है ये है, जमात का अपना स्कूल भी है। और ये आजकल जो ये मार्कियाँ ये टेम्परेरी सेटअप किया गया है, इज्तिमात हो रहे हैं। आज जो है वो मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा का नेशनल इज्तिमा हो रहा है और उसके अगले हफ्ते खुदामुल अहमदिया का होगा, फिर इत्तफाकुल अहमदिया का, लजना का। तो ये सामने देखें, ये मास्क गेट है और ये जो रोड सामने से आ रही है इसका नाम भी मास्क गेट है। और ये हाईवे 400 नॉर्थ जो है, वहाँ से जो आप टेस्टन का एग्ज़िट लें तो फिर वहाँ से ये मास्क गेट शुरू हो जाता है। तो ये अभी हम ताहिर हाल की दूसरी तरफ आ गए हैं। एक एंट्रेंस उस तरफ से थी जो पहले दिखाई, ये दूसरी एंट्रेंस है और ये मेन गेट है। वेलकम टू बैतुल इस्लाम मॉस्क, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नॉन। ये फाजिया महदी पार्क है जो कि उस वक़्त के अमीर मरहूम मौलाना नसीम महदी साहब और मिशनरी इंचार्ज उनकी मरहूमा बेगम के नाम के ऊपर जो है वो नाम रखा गया। तो ये उस 25 एकड़ लैंड के ऊपर है जो जमात ने ली थी। लेकिन दूसरी तरफ जो अहमदिया पार्क है, पब्लिक पार्क, वो गवर्नमेंट सिटी ऑफ वान ने जो है वो बनाया है। लेकिन ये जो है ये जमात ने उस वक़्त बच्चों के
खेलने के लिए वो बनाया था। तो बड़ा खूबसूरत जो है वो इसकी लैंडस्केप वो की गई है। तो अब हम आपको पूरा जो है ना वो वॉक थ्रू करते हैं पीस विलेज के, और बताते हैं कि पीस विलेज कैसे डिज़ाइन किया गया। ये अहमदिया एवेन्यू के ऊपर हम खड़े हैं, इसी के ऊपर जो है वो मॉस्क है। ये एंट्रेंस है मॉस्क गेट, और पीछे दरख्तों के पीछे मीनार नज़र आ रहा है आपको। तो ये बैतुल इस्लाम मॉस्क है, और ये हम अभी अहमदिया एवेन्यू के ऊपर खड़े हैं। ये नाज़रीन, मैं बिल्कुल पीस विलेज के बाहर अब आ गया हूँ, हाईवे 400 के ऊपर, 400 नॉर्थ। ये जो गाड़ियाँ जिनकी लाइटें आपको नज़र आ रही हैं, ये नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, 400 नॉर्थ पे, और दूसरी जो है ना वो साउथ की तरफ जा रही हैं। तो जो पीस विलेज है ये 400 नॉर्थ और जैन स्ट्रीट के दरमियान में है। ये वान सिटी है, मैपल का इलाका है जिसमें ये पीस विलेज है। ये पीछे जो घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पीस विलेज शुरू होता है। ये जो बैकग्राउंड में बहुत बड़ा लैंडमार्क यहाँ जो है वो एक वंडरलैंड है। ये जो पीछे राइड्स नज़र आ रही हैं, अम्यूज़मेंट पार्क नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है। तो यहाँ मस्जिद का मीनार इसकी पहचान है। तो यहाँ ये जो लैंडमार्क है वंडरलैंड रोड का, ये जो राइड्स है ये जैन स्ट्रीट के बिल्कुल साथ है। तो ये हम शुरू करते हैं अपना सफ़र। वो हाईवे से आपने, अगर आप टेस्टन रोड का एग्ज़िट लें जो रीजनल रोड 49 है, तो आप टेस्टन रोड पर निकलते ही चले जाएंगे मॉस्क गेट की तरफ। तो मॉस्क गेट जो स्ट्रीट है, ये भी मॉस्क की वजह से इसका नाम रखा गया है। अगर आप, क्योंकि बहुत सुबह है, सूरज निकला हुआ है, तो बैकग्राउंड में आपको मीनार का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नज़र आ रहा होगा मॉस्क का। तो ये बैतुल इस्लाम मॉस्क का मीनार है। तो ये वो एग्ज़िट है जो 400 नॉर्थ से आप टेस्टन रोड का एग्ज़िट लेते हैं। तो यहाँ से टेस्टन जो है रोड, रीजनल रोड 49 वो शुरू हो जाती है। और ये पहली लाइटें जब राइट टर्न करें तो आगे मॉस्क गेट की लाइटें दूर आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो पीस विलेज का हिस्सा है जो एग्ज़िट के नज़दीक है, ये एक्सटेंशन हुई है बाद में। तो चौधरी नसीर साहब और नसीम मेहदी साहब की काविशों का ये नतीजा जो है वो है सारा। ये सामने जो लाइटें नज़र आ रही हैं, ये मॉस्क गेट है। ये टेस्टन रोड से राइट साइड पे मॉस्क गेट की रोड निकलती है। तो हम यहाँ से, एक छोटी एंट्रेंस है, ये पीस विलेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और इससे एंटर होते हैं और आपको वॉक थ्रू कराते हैं पीस विलेज के। सुबह सुबह का वक्त है, तो अभी रश नहीं है, किसी की प्राइवेसी भी मुतासर नहीं होगी। तो ये कुल-डे-सेक बनता है एंड के ऊपर आके टेस्टन की तरफ। तो यहाँ से पैदल लोग तो आ सकते हैं, गाड़ियाँ बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह के ये डिज़ाइन है, सारे ईंटों की फिनिशिंग है, और इस तरह के लोगों के घर जो है वो ये पर्पस बिल्ड बनवाए गए थे। ये एक प्राइवेट एक डेवलपर था, मिस्टर बैनी मरोटा, उन्होंने ये बैतुल इस्लाम के साथ की जो ज़मीन है 20-25 एकड़ ये ख़रीदी, और इसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिनके साथ फिर उस वक़्त मौलाना नसीम मेहदी साहब और चौधरी नसीर साहब ने और खलीफा अब्दुल अज़ीज़ साहब ने, इन सब लोगों ने मुज़ाकरात किए। तो उनके साथ फिर ये तय पाया कि वो स्ट्रीटों के नाम खलफा के नाम पर, जमात के जो मशहूर लोग हैं उनके नाम पर रखेंगे, और मकानों का डिज़ाइन इस तरह होगा कि वो मुस्लिम जो रेजिडेंट हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाले हों। ये अहमदिया एवेन्यू है, और ये नूरुद्दीन कोर्ट है इस स्ट्रीट का नाम।
इसके सामने अगर नूरुद्दीन कोर्ट के सामने देखें तो ज़फ़रुल्लाह खान क्रिसेंट है, जो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के नाम पर वो बनाई गई थी। तो आगे फिर ग्रीन हाउस है और फिर वो अहमदिया पार्क है। तो इधर बैतुल इस्लाम है। अगर आप मशरक़ की तरफ देखें, सूरज उधर है सामने, तो आपको शायद पीछे बैकग्राउंड में बैतुल इस्लाम और ताहिर हाल नज़र आ रहे हों। अगर हम यहाँ से इधर राइट को जाएं, जो कि हाईवे की तरफ जाता है, तो ये अहमदिया एवेन्यू के ऊपर चलते जाते हैं, जहाँ पीस विलेज एक किस्म का ख़त्म होता है। तो आपको फिर वॉक थ्रू कराते हैं इसके। शुरू में 322 घर जो है वो बनाए गए थे, मगर बाद में अब सुना है 375 हो गए हैं यहाँ। तो ये अभी हम वेस्ट की तरफ अहमदिया एवेन्यू के ऊपर ही चलते जा रहे हैं। तो इस तरह गाड़ियों का रश तो बहुत है, मगर घर लोगों ने अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। लॉन वगैरह भी बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं, जो कि जमात की बुनियादी तालीम है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, खूबसूरत रखना चाहिए। देखें, पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग अपने मुल्क से। तो जो बैतुल इस्लाम के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, चौधरी नसीर साहब थे, ये बाद में एक्सटेंशन हुई है, उनका घर इन्हीं घरों में से है। तो ये उनकी काविशों का नतीजा है। उन्होंने बैतुल इस्लाम मास्क जो है ना वो तामीर करवाई, निगरानी की, और फिर पीस विलेज में भी उन्हीं का रोल था, जो उन्होंने मिस्टर बैनी के साथ और सॉलमार्क कंपनी के साथ मुज़ाकरात किए और फिर इस तरह के डिज़ाइन बनवाए, इस तरह की रोड्स बनवाई और इस तरह के जो है वो नाम रखवाए, जो अब सिटी ने भी अप्रूव कर दिए हुए हैं। तो ये हम बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल करीब आ गए हैं। यहाँ पीस विलेज की बाउंड्री ख़त्म होती है, मगर दूसरी तरफ भी जो घर है, वहाँ भी बहुत से घर ऐसे हैं जो जमात के लोग रहते हैं। ये बाहर लंगर खाना और जो कुकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बनाई गई हैं, और इसमें जो है वो रोटी प्लांट भी है। ये यहाँ पे अहमदिया एवेन्यू ख़त्म होता है, तो ये ज़फ़रुल्लाह खान क्रिसेंट के ऊपर हम वो मुड़ जाते हैं। तो अब हम जो है वो अहमदिया एवेन्यू के पीछे से इस क्रिसेंट के ऊपर चल रहे हैं कि अब हम वॉक कर रहे हैं ईस्ट की तरफ। तो ये देखें, ये कुकिंग की फैसिलिटीज़, और यहाँ ये सारे जो ट्रेलर हैं, जो ट्रक हैं, ये फ्रीज़र्स हैं, इनके ऊपर सामान आता है सारा जो कुकिंग में काम आता है, क्योंकि इज्तिमात हो रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर खाना तैयार किया जाता है। ये अभी हम ज़फ़रुल्लाह क्रिसेंट के ऊपर ही चलते चलते ये वापस अहमदिया एवेन्यू के ऊपर ही पहुंचने वाले हैं। यहाँ बहुत से प्राइवेट रेजिडेंट जो हैं उनके घर हैं, और फिर जमात के अपने गेस्ट हाउस भी हैं। जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेस्ट हाउस भी हैं। तो ये काफ़ी जो हैं इसमें वो गेस्ट हाउसेस भी हैं। और अभी हम फिर अहमदिया एवेन्यू के ऊपर पहुंच गए हैं ज़फ़रुल्लाह क्रिसेंट से। ये वो नूरुद्दीन कोर्ट है और सामने टेस्टन है। तो अब हम अहमदिया एवेन्यू पर मशरक़ की तरफ चलते जा रहे हैं। शायद सामने से सूरज की वजह से कुछ वीडियो सही ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा दिखा सकें उतना दिखाएं। ये सामने वो मार्कियाँ वगैरह लगाई गई हैं इज्तिमात के लिए, और ये हम महमूद क्रिसेंट पे पहुंच गए हैं। ये अहमदिया एवेन्यू पर हैं हम। अगर हम टेस्टन की तरफ मूव करें रोड की तरफ, तो ये महमूद क्रिसेंट है, जो सारे हमारे खुलफा और जो मशहूर जमात के लोग हैं उनके नामों के ऊपर। और ये सिटी ने अप्रूव की हुई हैं। आप गूगल करें तो ये स्ट्रीट्स बाकायदा अप्रूव्ड हैं, और ये सारा सिटी के कंट्रोल में ही आता है।
और इसका नाम हज़रत खलीफातुल मसीह राबे ने रहमतुल्लाह ने पीस विलेज रखा था, दारुल अमन। बाद में फिर सिटी ऑफ वान ने भी इसको रिकग्नाइज कर लिया और इसको पीस विलेज ही कहा जाता है। आप गूगल करें पीस विलेज तो आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ये फिर वही पिज़्ज़ा पार्क के सामने महमूद क्रेसेंट। ये क्रेसेंट जो है ना, ये गोल गोल घूमती हुई फिर दोबारा से उसी रोड के ऊपर आके खुलती है। तो ये उधर से घूम के आए तो फिर अहमदिया एवेन्यू से ये शुरू होती है और अहमदिया एवेन्यू के ऊपर ही आके फिर ख़त्म होती है। और इसके भी दोनों तरफ में घर हैं। और ये पीछे बैतुल इस्लाम मास्क गेट है टेस्टन की तरफ से। जब आप आएँ तो पहले मास्क गेट पे आप एंटर हों तो बैतुल इस्लाम की तरफ आते हैं। तो ये मास्क गेट और यहाँ से ये बाकायदा गेट है और आगे ताहिर हाल और फिर बैतुल इस्लाम। और अभी हम अहमदिया एवेन्यू के ऊपर चलते जा रहे हैं। जी आया नो जब हजूर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए थे तो ये लिखा गया था और इन्होंने अपने घर पर अभी तक लगा के रखा हुआ है। यहाँ 3 खुलफा को कनाडा का दौरा करने का मौका मिला। हज़रत खलीफा मसीह सालस रहमतुल्लाह आए थे 1976 में। हज़रत खलीफा मसीह राबे कई दफ़ा आए 1986 में और उसके बाद भी उनके कई दौरे हुए। और हज़रत खलीफा मसीह खामिस के भी बड़े दौरे हुए। ये अंसार ऑफिस है अंसारुल्लाह का और उसके साथ जो है वो बैतुल मरियम ये लजना का ऑफिस है। एक साथ खुदामुल अंबिया के ऑफिस है। और ये यहाँ हर एक ज़ैली तंजीम के अपने अपने ऑफिसेस और हाउसेस हैं। अल खिदमत जो है ये खुदामुल अंबिया का है। ये 2 बशीर स्ट्रीट गेस्ट हाउस है जमात का। ये बशीर स्ट्रीट 2 बशीर बैतुल आफियत। और ये हमारा सुराए मोहब्बत जो है जहाँ हज़रत खलीफातुल मसीह क़याम फरमाते हैं। ये कसर खिलाफत है। और बैतुल एहसान और ये सारे जो हैं यहाँ कुछ घर हैं। कुछ एक सुराए अंसार भी है अंसारुल्लाह का जो एक प्रॉपर्टी है। ये अब्दुलसलाम स्ट्रीट है। बशीर स्ट्रीट से निकलती है अब्दुलसलाम स्ट्रीट। तो इधर भी काफ़ी घर हैं आगे। ये काफ़ी दूर तक जो है वो अब्दुलसलाम स्ट्रीट की जाती है। इसके ऊपर ज़रा एक चक्कर लगाते हैं। और ये बशीर स्ट्रीट आगे टेस्टन के करीब जाकर ख़त्म होती है। खास घरों के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत हैं और खुशी हुई है कि सफाई है अल्लाह के फजल से। आबादी बहुत है मगर इतना गंद नज़र नहीं आया। तो यहाँ सिटी के सारे लॉ चलते हैं मगर जमात खुद भी बहुत कोशिश करती है कि लोगों को तरबियत की जाए कि वो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। और जितनी गाड़ियों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी घनी आबादी है मगर इसके बावजूद सफाई है। तो यहाँ ये ख़त्म होती है अब्दुलसलाम स्ट्रीट जो है। तो ये फिर हम बशीर स्ट्रीट पर आ गए। इधर आगे टेस्टन का ये भी ख़त्म होती है। तो अगर बशीर स्ट्रीट के अहमदिया एवेन्यू की तरफ मुँह करें तो सामने बैतुल इस्लाम जो है ना वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है। ये अभी अहमदिया एवेन्यू पर चलते चलते मशरक़ की तरफ हम ताहिर स्ट्रीट के ऊपर आ गए हैं। तो ये भी अगर लेफ़्ट को देखें तो टेस्टन के पास जाके ख़त्म होती है। आगे फेंस लगी हुई है। तो इसी के ऊपर हमारा गेस्ट हाउस भी है। हम भी यहाँ ही ठहरे हुए हैं इसी स्ट्रीट के ऊपर। तो ये जो ताहिर स्ट्रीट थी ये अहमदिया एवेन्यू से निकलने वाली आखिरी स्ट्रीट है।
और ये अहमदिया एवेन्यू जाकर एंड होता है जैन स्ट्रीट के ऊपर। तो ये आगे जैन स्ट्रीट है, तो ये अहमदिया एवेन्यू जो है ना, ये जैन स्ट्रीट के ऊपर ख़त्म होता है। यानी अगर आप वेस्ट की तरफ चलते जाएं तो अहमदिया एवेन्यू जाके तकरीबन हाईवे के पास ख़त्म होता है। वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था हाईवे के करीब से। और ये जैन स्ट्रीट, और ये जो मेन एंट्रेंस है या जैन से या फिर उधर टेस्टन से और हाईवे से जी। ये अहमदिया पीस विलेज। ये टेस्टन से जैन स्ट्रीट और कॉर्नर पे गैस स्टेशन भी है, टिम हार्टन भी है। और ये आगे वान मिल्स जो मॉल है वो इधर आगे, अगर आप जैन स्ट्रीट के ऊपर जाएं तो ये फिर हम अहमदिया एवेन्यू के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं जिधर अभी हम देख रहे हैं, तो राइट साइड पे सारी रेजिडेंसीज हैं और लेफ़्ट साइड पे बैतुल इस्लाम और ताहिर हाल और पार्क्स है। ये जैन स्ट्रीट की एंट्रेंस है बैतुल इस्लाम मॉस्क की। और ये जो रेड बिल्डिंग है नज़र आ रही है, ये पहला मिशन हाउस हुआ करता था ताहिर हाल से पहले। यहाँ जो जमात के दफातर थे वो थे, और ये बैतुल इस्लाम और इसके पीछे ताहिर हाल जो है। ये एंट्रेंस है जो साइन है बैतुल इस्लाम का। ये पुराना मिशन हाउस, और उसके बाद जो है वो बैतुल इस्लाम की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पार्क जो है ना, वो ये भी है। तो नाजरीन, ये था सफ़र पीस विलेज का, कि जो कि हमने आपके साथ किया। और उम्मीद है आपको ये कावश जो है ना वो पसंद आएगी, क्योंकि एक किस्म का मिनी रवा है। और इसको मैं चाह रहा था कि नाजरीन को बताया जाए कि किस तरह तरक्यात अल्लाह ताला ने वो दी हैं जमात को। तो यहाँ अब एक और जगह जो एनएसफिल में ख़रीदी गई है 101 एकड़, वहाँ जामिया अहमदिया भी मूव होगी। और मतलब सतुल हिफ़्ज़ तो ऑलरेडी वहाँ क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और फिर ब्रेडफोर्ड में कब्रिस्तान की जगह भी मंजूर हो चुकी है, और अगला जलसा भी शायद जो है वो वहाँ हो। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी जमात को तरक्यात वो दी हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आते हैं तो ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब करें, ज़फ़रनामा इंटरनेशनल, और इसको लाइक करें ताकि हम आपके लिए नए नए प्रोग्राम लेकर वो आते रहें। तो इस तरह आज हमने आपको वो पूरा बैतुल इस्लाम का और पीस विलेज का जो है वो दौरा करवाया। उम्मीद है आपको हमारी कावश पसंद आई होगी। तो ये देखें, 2 डोम हैं इसके बैतुल इस्लाम के, और एक मीनार है।